टॉपिक की ओर ले चलेंगे। आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और हमारे बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल से जो विद्यार्थी सफल है उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, उन अभिभावकों से, कि वे लोग उन छात्रों के साथ जो कम अंक लाए हैं उनके साथ भी बधाई दें, क्योंकि पास करने और ज़्यादा अंक लाने दोनों में कई कारण उत्तरदायी होते हैं। जनरली देखा गया है कि जिन बच्चों को समय ज़्यादा पढ़ने का मिलता है या जो बच्चे ट्यूशन या कोचिंग ज़्यादा करते हैं, जिनके माता पिता पढ़ने का वक्त ज़्यादा देते हैं, जिनको अच्छी सोसाइटी मिल जाती है, अच्छे मित्र मिल जाते हैं, वे बच्चे बहुत अच्छे अंक ला देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छे ब्रेन के भी बच्चे अभिभावक की माली हालत अच्छी न होने के कारण अच्छी किताब नहीं खरीद पाते, अच्छे कोचिंग से नहीं जोड़ पाते, अच्छा उनको भोजन नहीं मिल पाता, अच्छे विटामिन्स और टॉनिक नहीं मिल पाता। रात में अगर लाइट चली गई तो उनके यहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, उनके घर कुछ काम ज़्यादा है, घरेलू काम या खेती गृहस्थी संबंधी काम, या कुपोषण के कारण ब्रेन में थोड़ी सी उतनी याद करने की क्षमता नहीं है। कुपोषण से खून की कमी से थोड़ी देर पढ़ते हैं सिर दर्द करने लगता है, या उनके घर से कोचिंग की दूरी काफ़ी है, या उनके घर में शिक्षा जो है अभी शुरू हुआ है। वैसे बच्चे कई बार कम अंक ला देते हैं। तो जब बच्चों को कम अंक आता है वो बच्चे स्वयं ही आत्मग्लानि से ग्रसित हो जाता है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं और छोटी चीज पूछते हैं और नहीं बताते हैं तो मैं उनको डांटता नहीं हूं, मैं सीधे कहता हूं शाबाश बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही जब सही उत्तर उनको बताता हूं तो वो बच्चे खुद बखुद लज्जित हो जाते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है। तो एक तो कि ये जो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के परीक्षा का परिणाम आया है, जरूरी नहीं कि उसका बहुत सतर्कता से मूल्यांकन हुआ हो। तो मैं वही कहूंगा कि जिस बच्चे की लिखावट थोड़ी खराब होती है, जिनको समय से चिट नहीं पहुंच पाया, जिसका सेंटर मैनेजमेंट नहीं हो पाया, या पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है पैरवी वाली नहीं रही या पढ़ाई वाली नहीं रही, स्कूल उनसे दूर रहा, या कोचिंग से अनबन हो गया, या शिक्षक का बहुत सहयोग नहीं मिला, किसी कारणवश अगर उन छात्रों के कम अंक आ गए हैं तो उसमें केवल छात्र उत्तरदायी नहीं होता। मैं बार बार कहूंगा कि हमारे जिस विद्यार्थी का भी, पूरे संपूर्ण बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जिस विद्यार्थी का भी अंक कम आया है उसको भी आप हौसला अफजाई करें और उनको भी थोड़ी सी कहें कि शाबाश बहुत बढ़िया अंक लाया है। कोई 3rd डिवीजन से भी मैट्रिक पास है, हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो, टाइफाइड हो गई हो, या हो सकता है कि उनके पापा मम्मी में से किसी प्रिय व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों को ध्यान में रखकर उनके लिए भी एक बार हौसला अफजाई होना चाहिए कि शाबाश तूने 3rd डिवीजन भी लाया, पास तो किया, अब तुम ग्रेजुएशन में जाओ, या 2nd डिवीजन भी लाया तो पास तो किया। ऐसा नहीं कि केवल हौसला अफजाई 80%, 85%, 90% वाले लोगों को हो, उन्हीं को फूल माला पहनाया जाए, उन्हीं के फोटो जारी किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा हर अभिभावक से कि आपका बच्चा अगर पास है, कोचिंग वालों से भी आपका बच्चा यदि पास है तो आप उनका भी फोटो लें, उनका भी फेसबुक पर डालें। निश्चित ही जो टॉप किया है बिहार में हमारे छपरा के या सारण प्रमंडल के बच्चे जो अच्छे अंक लाए हैं उनको दिल की गहराई से बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा करें। लेकिन जो कम अंक भी लाए हैं उनको भी आशीर्वाद है वो अच्छा करें और फिर बहुत तरक्की करें। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं कर सकते, इस वर्ष में हो सकता है वो अच्छा नहीं किए, अगले वर्ष अच्छा करेंगे, उसके अगले वर्ष अच्छा करेंगे। तो उनके लिए भी हौसला अफजाई कीजिए। हर माता पिता से मेरा निवेदन है कि बच्चों को डांटे नहीं, उनको अपमानित न करें,
उनको किसी तरीके से पूछे नहीं कि तुम्हारा अंक कैसे कम आया वगैरह वगैरह। ये सब उसको ऑलरेडी बच्चा टूटा होता है अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच उनके दोस्त ऑलरेडी टॉर्चर कर रहे होते हैं, तेरा कम अंक आया, मेरा ज्यादा अंक आया, और इस तरीके से वो बच्चा खुद लज्जित रहता है। जब भी बच्चा गिर जाता है तो जैसे माँ एक गोद में उठा लेती है, वैसे ही अभिभावक को और समाज को किसी बच्चे का यदि कम अंक आया है तो प्लीज उसे गोद में उठा लीजिए, उसे समझाइए, उसे बुझाइए और उसे आश्वासन दीजिए अगली बार तो और अच्छा करेगा और बेहतरीन करेगा, और उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन एक चीज हम कहेंगे यहां पर आकर कि इंटरमीडिएट के बाद क्या, ये मेरा प्रश्न है और शायद मैं उम्मीद करता हूं व्हाट क्या करें। तो ध्यान रखेंगे, चाहे आप इंटरमीडिएट साइंस से किए हो या इंटरमीडिएट आर्ट से किए हो या इंटरमीडिएट कॉमर्स से किए हो या साइंस में भी आप बायोलॉजी से किए हो या फिर मैथ रख के किए हो, मैं आपको राय देने जा रहा हूं कि आप सब आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कम से कम सारण प्रमंडल के सभी बच्चे, सभी अभिभावक स्टडी पॉइंट जरूर आना चाहिए। मैं क्लैट के बारे में भी बेहतरीन जानकारी दूंगा और सक्सेस भी कराया हूं। इसी ढंग से बच्चे को बीपीएससी भी निकलवाया हूं, आईएएस भी निकलवाया हूं। ठीक इसी ढंग से बच्चे को मेडिकल में भी भेजा हूं, जो शायद राजा है एम्स मेडिकल में मेरे विद्यार्थी गए हैं, मैंने अकेला पढ़ाया है। तो इस ढंग से दिल्ली में भी थे तो बहुत सारे मेरे विद्यार्थी एम्स मेडिकल में गए, मौलाना आजाद में गए। इस ढंग से बिहार में आए तो पीएमसीएच भी यहां भी लोगों ने किया। तो इस ढंग से मेडिकल की तैयारी अगर करना हो, आप हमसे जरूर राय लीजिए उन बच्चे को क्या करना है। सभी बच्चे को 2 मिनट पूछताछ करके उसकी इच्छा को जानने के बाद बेहतरीन दिशा निर्देश दिया जाएगा। आप किसी संबंधी के नाम पर, जीजा के नाम पर, फूफा के नाम पर, मामा के नाम पर, प्रोफेसर के नाम पर, टीचर के नाम पर कोई अगर कम अनुभवी है या अपने अनुभव के आधार पर अपने बच्चे को गलत दिशा में न भेजें। आप फ्री, बिल्कुल 1 पैसे नहीं लगेगा, और तो और आपको चाय भी पिलाएंगे हम। लेकिन आप सभी सारण प्रमंडल के लोग अपने बच्चे को लेकर आइए, आपको एक अच्छी बच्चे की जो है एग्जामिन किया जाएगा, प्रश्न कुछ जाने जाएंगे, उनकी इच्छा जानी जाएगी, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखा जाएगा, आपकी स्थिति को देखी जाएगी, और इस आधार पर बच्चे को एक सही दिशा दिया जाएगा जिससे सुनिश्चित ही आपका बच्चा सक्सेस होगा। ये जरूरी नहीं कि आप उन बच्चों को इंजीनियरिंग ही कराएं या फिर आप उन बच्चे को जो है एयरफोर्स में भेजें, नेवी में भेजें, बिहार पुलिस में भेजें या बिहार दरोगा तैयारी कराएं या आईएएस कराएं, सीडीएस कराएं, एनडीए कराएं, सीपीएफ कराएं, एसएससी कराएं, बैंक कराएं, ये सब कोई जरूरी नहीं। आप नहीं तय कर सकते हैं। हम लोग एक अनुभव रखते हैं और उस अनुभव के आधार पर आपके बच्चे को गारंटी में देता हूं कि दिशा सही दी जाएगी, कभी गलत दिशा नहीं दी जाएगी। आपकी इच्छा उसके बाद आपको मन करे कराओ, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति को जो शिक्षा से 1983 से बेहतरीन तरीके से जोड़ा है, अपने स्कूली कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, प्रतियोगिता के स्तर से लेकर कोचिंग स्तर तक, हर स्तर तक, आज तक एक भी लड़का नहीं मिलेगा जिसको हमने मिसगाइड किया हो और जिसको लक्ष्य दिए वो प्राप्त नहीं किया हो। चाहे वो मेरे संबंधी का लड़का हो या मेरे परिवार का लड़का हो या सारण का हो या दिल्ली का लड़का हो, जो भी हमसे जुड़ा है 100% सक्सेस हुआ है। तो इसलिए मैं राय दूंगा कि आप जरूर स्टडी पॉइंट लाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चे को राय दिया जाएगा। ये लालच नहीं कि मेरे यहां नामांकन ले ले, अब ये लालच है कि अपना सारण प्रमंडल या बिहार के बच्चे भारत में एक पोजीशन लाए, अच्छा करे। ये नहीं कि हमारे माता पिता अपने पेट को कष्ट देकर, अपने भावनाओं को कष्ट देकर, अपने सुख सुविधाओं को कष्ट देकर जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो कुछ एजेंट उनको भेज देते हैं जहां तहां और वहां ठगा जाता है बच्चा। आपको वो नहीं होना चाहिए। अगर आते हैं तो स्वागत है आपका। स्टडी पॉइंट के तरफ से आपको चाय पानी सब दिया जाएगा और मुफ्त में सलाह दिए जाएंगे
और उस सलाह को आप अपने निर्णय पर ले लेंगे। मानना होगा मानिएगा, न मानना, लेकिन शोषण नहीं होगा। कभी ये राय मैं नहीं दूंगा कि मेरे यहाँ एडमिशन ले लो, या ये नहीं दूंगा कि आप कहीं जाओ जिससे कोई यूनिवर्सिटी हमको कुछ कमीशन दे दे। 23 साल में मैंने न किया है और न आगे मैं कोई कमीशन का काम करूंगा। मेहनत से मजदूरी लेता हूं और उसी से जीता हूं, खाता हूं, विश्वास कीजिए कम से कम। हाँ, एक बात जरूर कि इंटरमीडिएट के बाद बच्चों को 2-3 काम मत कराइएगा प्लीज। मैं यहां लिख दे रहा हूं स्पष्टता, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की कोर्स न कराइएगा। ध्यान रखेंगे, ये नहीं कराना है। अगर ये कराते हो तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक इसी ढंग से अपने बच्चे को कभी भी कंप्यूटर कोर्स न कराएं, ये ध्यान रखेंगे। ये बच्चा ऐसे एज यूजुअल जैसे मोबाइल चलाता है खुद सीख जाएगा। अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर, रशिया, ये क्या कोई कमजोर है कि आपका हमारा बिहार का बच्चा कंप्यूटर सीखकर और बहुत बड़े इंटरनेशनल कंपनी का ऑल इन ऑल बन जाएगा? तो इसलिए ये क्षेत्र भटकाव का है। इस क्षेत्र में बच्चे मोबाइल पर जब इतना समय दे रहे हैं, कंप्यूटर सीखेंगे बर्बाद हो जाएंगे। जिसने भी सीखा बर्बाद हो गया। ठीक इसी ढंग से आप बच्चे को जो है स्पोकन जो क्षेत्र है इसमें भी आप न डालें। बच्चा अभी तक अगर इंटर तक अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत कोई भी भाषा बोलना नहीं सीखा तो जिंदगी का सबसे क्रूशियल लाइफ है। जैसे एक माँ के लिए 7 से 9 महीना का समय सबसे क्रूशियल होता है ना, वैसे ही इंटर के बाद का समय किसी भी परिवार के लिए, न केवल छात्र के लिए, उसके समाज के लिए, आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसको आप बेकार कर दीजिए कि टाइप सीखने में, टेक्निकल हैंड करने में, ITI करने में, या फिर आपको बच्चे को स्पोकन करने में, तो गलत है। कहीं भी उनको जो है टाइप के केंद्र में मत डालिए, बच्चा खुद टाइप करना जान जाएगा। और आजकल जो है टाइप की जरूरत भी कहीं नहीं है, ध्यान रखें। तो इसको भी आप बिल्कुल मत कराइए। बच्चे को जो है आप ITI की भी आवश्यकता नहीं है। ये सेकेंडरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, इसलिए ये भी मत कराइए किसी भी शर्त पर। ठीक है, आगे थोड़ा सा मैं और लिखूंगा मिटा मिटा कर, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं राय दूंगा, उसको आप स्पष्टतः मानिए। और अगर किसी को आपत्ति है तो हमसे आकर बहस करे कि सर आपने क्यों मना किया है, उसके पीछे कारण मैं बताऊंगा। उनको आप जो है बीकॉम नहीं कराएं, एक ध्यान रखिएगा। किसी भी बच्चे को प्लीज बीकॉम आईकॉम किया है, बीकॉम न कराएं, एक ध्यान रखिएगा। लाइफ चौपट हो जाएगी इससे भी। ठीक इसी ढंग से आप बच्चे को BSc में न डालिए। अगर आप मेरी बात को थोड़ा भी मानते हैं तो BSc न कराएं। बहुत लोग कहता है कि मैं फिजिक्स से ऑनर्स करा रहा हूं, बहुत लोग कहते हैं हम केमिस्ट्री से करा रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं हम बायो से करा रहे हैं। ये सब बेकार है। कहीं बच्चा क्या करेगा, अंततः B.Ed करके एक टीचर बनना पड़ेगा। और एक टीचर क्या करता है, समाज की शिक्षा तो देता है बाबू, लेकिन अभी अर्थ धर्म की स्थिति चल रही है। इस समय में जब तक बहुत अच्छा पैसा बच्चा नहीं कमाएगा, अपने परिवार को, पूरे परिवार को लेकर नहीं चल सकता। अपना भरण पोषण तो कर लेगा, लेकिन वो अलग थलग रहेगा एकदम से। इसलिए मैं राय दूंगा कि ये भी किसी को न कराइए, न फिजिक्स से ग्रेजुएशन कराइए, न ही बायोलॉजी से कराइए, और न केमिस्ट्री से कराइए, एकदम बंद। न कॉमर्स से कराइए। अब कहेंगे क्या करें सर, तब तो मैं राय देने जा रहा हूं आपको, उसको ध्यान में रखिएगा आप। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को जब यहां से निकालता है तो उसको एक दिशा देने की जरूरत है। बच्चे को सिंपल BA में एडमिशन ले लीजिए आप, BA। हाँ, अगर आपका बच्चा मेडिकल करना चाहता है तो आप करा सकते हैं, इसको सीधे तो अभी तक करा देना चाहिए। अगर आपका बच्चा इंटरमीडिएट कर लिया है, या बच्चे से भी अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी राय है कि अगर आप इंटर कर लिए हो और करने के बाद यहां बैठे थे कि हम करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तक अगर मेडिकल की तैयारी करना था तो आपको निकल जाना चाहिए था। आपको पटना चले जाते, कोटा चले जाते। ये 2 जगह जो है आपके मेडिकल की तैयारी के लिए बेहतरीन है, अच्छे शिक्षक वहां पर है, अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसे हम लोग भी बहुत अच्छे टीचर हैं बायोसाइंस सेक्टर में,
लेकिन अफसोस यहाँ माहौल नहीं बनेगा। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि मेडिकल की तैयारी करने वाले मेरे पास आइए, आप निकल जाओ कोटा, अगर पैसा है तो, ना है तो मेडिकल की तैयारी सोचोगे तो बढ़िया होगा, ये ध्यान रखना। तो बीए में आप पढ़िए जो भी विषय मन करे, जैसे आपको मन किया तो हिस्ट्री पढ़िए, मन किया तो आप बीए में जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, या मन किया तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लीजिए। मन ये विषय ध्यान रखिएगा, कोई भी विषय नहीं लेना है, चुन कर लेना है। या फिर आप ज्योग्राफी विषय ले लीजिए। इन विषयों में से कोई एक विषय ऑनर्स का ले लीजिए और दूसरा विषय आप दो कोई चुन लीजिए ऑप्शनल विषय के रूप में। और इस विषय को, जिसको हम सब्सिडरी सब्जेक्ट कहते हैं, लेने के बाद आप बैठिए मत, अब आप तैयारी में लग जाइए कंपटीशन के। कंपटीशन में भी बहुत सारे कंपटीशन है, आपको मैं बता रहा हूं, फिर आऊंगा आपके सेक्टर पर भी ध्यान देंगे। तो अगर आप बीए में एडमिशन ले लेते हैं तो फर्स्ट मैं माना करूंगा कि किसी भी शर्त पर आप जेपी यूनिवर्सिटी में मत लीजिए, एकदम नहीं। ये बर्बादो यूनिवर्सिटी है, ये सुधरने वाला नहीं है, न सुधरा था न सुधरेगा, ये ध्यान रखिए। भले उनके स्टाफ को बुरा लग रहा होगा, सुधार कर ले। ये हर बार कहते हैं सेशन सुधारेंगे, कभी नहीं, कभी रोल नंबर गलत कर देंगे, कभी आपका नाम गलत कर देंगे, कभी पिता के नाम गलत कर देंगे, कभी अब्सेंट करार दे देंगे। आपके लाइफ को बर्बाद करने वाला यह आपका जेपी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको बीए करना भी है तो आप नालंदा यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। नालंदा जो है छपरा में भी ब्रांच है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप। या फिर आपको इग्नो से कर लीजिए जो इंदिरा गांधी है, ठीक है। और इससे अगर आप कर लेते हैं तो 3 साल में आपके ग्रेजुएशन की डिग्री कंफर्म हो जाएगी। और आप सेंटर छपरा भी ले सकते हैं, पटना में जाइए, अगर सेंटर आपको कहीं और दे देता है इग्नो तो रिक्वेस्ट करने पर छपरा सेंटर हो जाता है आपका, हमने देखा है, करवाया है बहुत सारे बच्चों को। तो इस तरीके से आप ये डिग्री प्राप्त कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं राय दूंगा कि अगर चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें तो बच्चे को 2-3 तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले जिनका साइंस अच्छा हो वो आप डॉक्टर की तैयारी करें, और इस डॉक्टरी में भी बता रहे हैं आपको वे तैयारी करें जिनके पास पैसा बहुत हो। क्योंकि मेडिकल एमबीबीएस आप निकाल लेते हो या नीट निकाल लेते हो तो आपको बहुत खर्च लगेगा, एमबीबीएस का, एमडी का, एफआरसीएस का। लेकिन ये अच्छा सेक्टर है, आप करो, क्योंकि पॉपुलेशन नियमित रूप से बढ़ेगा, न गवर्नमेंट सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर में आप डॉक्टर बन जाओगे। तो डॉक्टरी का आप कोर्स कीजिए, और इसमें आप चाहें तो पैथोलॉजी का भी कोर्स अलग से कर सकते हैं, अगर इन केस मेडिकल नहीं निकला तो इसमें जो है चाहे अल्ट्रासोनोग्राफी का कर लीजिए, या आप सिटी स्कैन कर लीजिए, ब्लड टेस्ट कर लीजिए, थूक खखार वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। आज के समय में बहुत अच्छे पैसे आप इसमें अर्न कर सकते हैं और पब्लिक को सेवा भी दे सकते हैं। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, आपको पता है। तो इसमें जितने लोग जाएंगे, चाहे इसमें जाइए चाहे इसमें जाइए, आप में से कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं होगा, एक ध्यान रखेंगे। दूसरी सेक्टर रही कि अगर आप इस सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, गार्जियन अगर आपका अलाउ नहीं करता है, पैसे की दिक्कत है, पैसे है तो गारंटी डॉक्टर बन जाइएगा। इंडिया में नहीं बनिएगा, बेंगलोर से रसिया चले जाइएगा, रसिया में नहीं बनिएगा, आप यूक्रेन चले जाइएगा, यूक्रेन नहीं अमेरिका चले जाइएगा। आपको वहां से अच्छी खासी नॉलेज भी हो जाएगी और डिग्री भी मिल जाएगी, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, अमेरिका के डॉक्टर कहलाएंगे। तो इसलिए पैसे वाले लोगों के लिए। लेकिन जो जनरल लोग हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि वे लोग एनडीए की तैयारी करें जो फिजिकल रूप से फिट है, या फिर वे लोग क्लैट की तैयारी करें जिनको जुडिशियरी सेक्टर में जाना है। महिलाएं आसानी से जज बन सकती हैं, इंटर के बाद क्लैट का एग्जाम होता है, निकाल लीजिए। ठीक इसी ढंग से आप सीडीएस की तैयारी कीजिए, ग्रेजुएशन करते रहिए। ठीक इसी ढंग से सीपीएफ की तैयारी कीजिए, एसएससी की तैयारी कीजिए एकदम से। अगर आपको लग रहा है एसएससी में कि दिक्कत है आप, तो एयरफोर्स की तैयारी कीजिए जो इस लायक है, या फिर आप नेवी की तैयारी कीजिए। इस एसएससी में एसएससी जीडी की भी आता है आपको, जो एक साथ एग्जाम ले रहा है, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर इस पढ़ने के दौरान
आपको लगा कि आप और अच्छे कर सकते हो, तो ध्यान रखना इसमें बहुत सारा सेक्टर है जिससे आप बहुत अच्छे जगह कर सकते हो। और कुछ भी नहीं करोगे तब भी जॉब है। आप IAS की तैयारी अभी से कर सकते हैं, या फिर आप BPSC की तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। तो ये सारा जो सेक्टर है आपका, वो सुनिश्चित आपको स्टेबल करेगा। हम ही लोग हैं, और मान लीजिए IAS की तैयारी किए और सक्सेस नहीं हुए किसी कारणवश, तो मान लो कि हम IAS में सक्सेस नहीं हुए, इसका मतलब कि हमें हर जगह नहीं सक्सेस हुए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग छोटे छोटे कई जॉब निकाले हुए हैं, और अभी भी आपको बता रहे हैं कि रिजल्ट मेरे पास है। कई रिजल्ट है, जो देखना चाहें तो हम दिखा सकते हैं किसी को भी, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। उससे ज्यादा हम जो है यहाँ समाज की सेवा कर रहे हैं, और बदले में समाज हमें मजदूरी दे रहा है, तो हम इस सेक्टर में लगे हुए हैं। अगर मजदूरी समाज हमको नहीं देता तो ये सेक्टर कभी छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर बेहतरीन कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो मुझे विश्वास है कि आप बेरोजगार कतई नहीं रहोगे। और जैसे ही ग्रेजुएशन आपका हो गया, अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है तो कोई अदर हैंड भी आप साथ में ले लो, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आप लगोगे तो निकल जाएगा। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी छात्र किसी भी कारण से फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, या फिर उनको कम अंक आ गया, या किसी कारणवश से किसी पेपर में वो अच्छे ढंग से जांच नहीं हुई, असफल हो गए, तो दुखी ना हो। उन लोगों के लिए भी बधाई है। वे अभिभावक उनको सांत्वना दें, परेशान न करें, पढ़ाई न छोड़ाएं, फिर परीक्षा दें। और कम अंक आया है, फिर परीक्षा ना दें, आप लग जाइए अगले तैयारी की ओर, अगले मंजिल की ओर बढ़िए। एक तल्ला मान लीजिए आपका सुंदर नहीं बना, 2 मंजिला इतना सुंदर बना दीजिए कि पहले मंजिल का भी सम्मान होने लगे। मोदी क्या अंक लाए थे, इससे क्या लेना देना, क्या किए थे, इससे क्या लेना देना। आज उनका चाय बेचना भी गर्व की बात हो गई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और पूरे विश्व के चहेते हो चुके हैं। तो यही मैं कहूंगा कि मैट्रिक इंटर के रिजल्ट कम आए हो किसी को, तो उसको भी बधाई, और जिनके ज्यादा आए हैं उनको भी बधाई। और कृपया आपको अच्छे अगर राय चाहिए, तो मैं आपको वादा करता हूं, पर्सनल हमसे राय लेना चाहेंगे तो 1 बजे दिन से लेकर और 4 बजे तक आप आइए। स्वागत है पूरे सारण प्रमंडल के लोगों को। हम आपसे मिलेंगे, आपको राय देंगे, आपके बच्चे को साइंटिफिक तरीके से जांचेंगे, परखेंगे, और किस लायक है बताएंगे। साथ में चाय भी बैठकर हम लोग पिएंगे। आप सबका स्वागत है, और ये सारी सेवा बिल्कुल मुफ्त होगी अपने बिहार के उत्थान के लिए, क्योंकि बिहार के लोग नहीं है, अपना परिवार है, अपना समाज है, अपने भाई है, अपने लोग हैं। धन्यवाद, नमस्कार।